आग लगाया। ये दिवाली के त्योहार की क्या स्टोरी है? हम लोग तो गत 2-3 दिनों से दिवाली मना रहे हैं। अभी अभी हम इतने सारे दिए जलाए हैं पूरे घर और आंगन में, और पूजा भी कर ली। अरे आजा, तुझे पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। इसकी शुरुआत दशहरा से होती है। मतलब जो राम जी रावण को फाइट करके मार दिए थे, वही ना? लेकिन रावण को मारना ही दशहरा नहीं है। रावण दहन या रावण को जलाना तो प्रतीक है। असल दशहरा वो होता है जब हम अपने भीतर के रावण को पहचानकर उसको हराते हैं। दशहरा का मतलब है दश और हरा, 10 बुराइयों पर जीत। दादी, ये क्या हो रहा है? ये देखो बेटा, ये है वो 10 सिर जिनसे रावण बना था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। मतलब असली लड़ाई तो इनसे है। बिल्कुल, और इस लड़ाई की कहानी अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। हम विश्व विजेता हैं। हम शासक हैं। हम राक्षस हैं। हम राक्षस हैं। कहाँ है वो वनवासी राम जो रावण से युद्ध करने का साहस रखता है? सामने आओ राम, आज तेरा धर्म मेरी शक्ति से टकराएगा। राम, मैं वही हूं जिसने कैलाश को हाथ में उठा लिया था।
जिसके तप से महादेव प्रसन्न हुए। मुझे शिव से वरदान प्राप्त है, बल, बुद्धि और विजय का। मैं झुकता नहीं, न देवों के आगे न मृत्यु के। रावण, तुझ में तेज था, ज्ञान था, पर तेरा अहंकार अब तुझे ले डूबेगा। तू शिव भक्त है, पर मर्यादा से विमुख हुआ। मैं तुमसे द्वेष नहीं करता, पर अधर्म को भी सहन नहीं कर सकता। आज तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहम को पराजित करना है। शिव का वरदान है मुझ पर राम, मृत्यु मुझे भयभीत नहीं कर सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है रावण। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, संसार को शिक्षा दे रहा हूं। तुम्हारे ज्ञान को नमन, तुम्हारे कर्मों को विराम। चलो आ जाओ राम, युद्ध करें। तो रावण, युद्ध करो। अब इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। चकार चंड तांडवम करोतु नः शिवः शिवम्। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हार मान लो राम, हार मान लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
करते हैं ना। हाँ बेटा, इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है और हम इसे आज भी निभाते हैं। मतलब हर साल हम अपनी भीतर की बुराइयों को हराने का ये संकल्प दोहराते हैं। बिल्कुल, दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारे संस्कारों की, हमारी आत्मा की पहचान है। और सुन, दशहरा या विजयदशमी की एक और कहानी भी है। हमारी परंपराओं में विजयदशमी देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का भी प्रतीक है। 9 रातों तक माँ दुर्गा ने असुरों से युद्ध किया और 10वें दिन यानी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने अंत में महिषासुर का वध किया। इसीलिए इस दिन शक्ति की विजय, नारी शक्ति की आराधना और धैर्य, साहस व न्याय की जीत का भी प्रतीक है। तो दशहरा सिर्फ राम की विजय नहीं, ये माँ दुर्गा की शक्ति का उत्सव भी है। बिल्कुल, दशहरा हमें सिखाता है कि चाहे बुराई बाहर हो या भीतर, जब हम धर्म, साहस और शक्ति के साथ खड़े होते हैं तो जीत हमारी ही होती है।
ये सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इतनी सारी लाइट्स, मिठाई, पूजा, इन सब की क्या वजह है? बिल्कुल खास वजह है बेटा। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये 5 दिनों का त्योहार है और हर दिन की अपनी एक खास कहानी और सीख है। चल मैं तुझे एक एक करके बताती हूँ। तो पहला दिन है धनतेरस। धनतेरस यानी समृद्धि और स्वास्थ्य का उत्सव। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब 14 अद्भुत रत्न प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य के देवता हैं, अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, इसलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। जीवन में धन का भोग भी तभी संभव है जब आप निरोगी होंगे। इसीलिए दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा से पहले धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी जी की जाती है, ताकि मनुष्य आरोग्य रूपी धन प्राप्त कर सके।
चलते हैं दूसरे दिन पर, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। अंधकार जब सीमा लांघे और जब बुराई अपना रूप विकराल बना ले, तब ईश्वर प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अत्याचार के अंत के लिए। ये है कथा उस दिन की जब भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्याचारी राक्षस नरकासुर का अंत किया। नरकासुर नाम था उसका, पर कर्म नरक से भी भयानक। उसने न सिर्फ देवताओं को हराया, बल्कि पृथ्वी पर भी आतंक फैला दिया। 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया, राजाओं की पत्नियों को कैद किया और कहने लगा, बहु स्वर्ग का राजा। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। अब समय आ गया है नरकासुर को अपने पापों की सजा देने का। पर यह युद्ध साधारण नहीं था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था। इसीलिए श्री कृष्ण ने चुना अपने जीवन की शक्ति, अपनी धर्म पत्नी सत्यभामा को। सत्यभामा बने सारथी और श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। दोनों सवार हुए गरुड़ पर और पहुंचे नरकासुर की राजधानी। भीषण युद्ध हुआ, गगन थर्राया, धरती कांपी। नरकासुर के अस्त्र और शस्त्र समाप्त हो गए और अंत में सत्यभामा ने किया वो अंतिम प्रहार, जिससे हुआ नरकासुर का संहार। तो समझे आरव, नारी केवल सहन नहीं करती, जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति से अत्याचार का अंत भी करती है। नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। अब आता है तीसरा दिन, लक्ष्मी पूजन का, जो हमने आज पूजा की। इसकी कहानी भी समुद्र मंथन से ही जुड़ी है।
लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही कार्तिकी अमावस्या के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन हम उनकी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी आ गए। हम उनकी भी पूजा क्यों करते हैं उस दिन? क्योंकि धन तो लक्ष्मी जी प्रदान करती हैं और सत्कर्मों में प्रयोग करने की बुद्धि देते हैं भगवान गणेश। वो बुद्धि के देवता है, विघ्नहर्ता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होती है। इसीलिए दीपावली की रात जब हम लक्ष्मी का स्वागत करते हैं तो पहले द्वार पर गणेश जी का आह्वान करते हैं। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल घर आंगन को नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी रोशन करता है। जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो केवल धन की नहीं, धर्म, विवेक और संतुलन की कामना करते हैं। और जब हम गणेश की पूजा करते हैं तो मांगते हैं सद्बुद्धि, शुभता और सफलता। अब मैं समझा लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा क्यों करते हैं। दिवाली मनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है बेटा कि इसी दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उस दिन भी कार्तिकी अमावस्या थी। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घरों, गलियों और महलों में दीप जलाए थे। हर कोना रोशनी से भर दिया गया था। चारों तरफ खुशी, भक्ति और उमंग थी। और तभी से इस दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से दीपोत्सव या दीपावली का प्रचलन हुआ।
जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बन गया। खुशियों के हमारे
अरे वाह, दादी पोते की तो पूरी कहानी सभा चल रही है यहाँ। अब अगर सारी बातें हो गई हो तो कल के 56 भोग की तैयारी भी कर लें क्या माँ जी? दादी, पर ये 56 भोग क्या होता है? खाने की कोई स्पेशल चीज है क्या? अरे हाँ बेटा, बहुत स्पेशल है ये तो। 56 भोग का मतलब है भगवान को 56 तरह के पकवान का भोग लगाना। ये परंपरा है कि हम भगवान को दिवाली के दूसरे दिन हर तरह का स्वाद, नमकीन, तीखा, खट्टा, फल, सूखे मेवे सब कुछ चढ़ाते हैं। इसकी भी बहुत प्यारी कहानी है, सुनो ध्यान से। शक्ति पर घमंड हो जाए तो देवता भी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ ब्रज में, जब देवराज इंद्र को हुआ अपने बल का अभिमान। इन ब्रजवासियों ने स्वयं देवराज इंद्र की पूजा अर्चना छोड़ इस गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना शुरू की। इसका परिणाम भयंकर होगा। तभी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। ऐसी अवस्था में कान्हा पूरे 7 दिन और 7 रात खड़े रहे और अपने साथियों को इंद्र के कोप से बचाया। ये देखकर इंद्र परेशान हो गए। उनको उनकी भूल समझ आई। उनके अहंकार का अंत हुआ। इस लीला के बाद ब्रजवासी समझ गए कि प्रकृति ही देवता है। अन्न, जल, पर्वत, वृक्ष सब पूजनीय है। तभी से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसी कारण श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है। तो इस दिन बनाया जाता है अन्नकूट, जिसका अर्थ है अन्न का भंडार। दाल,
चावल, सब्जियां, मिठाइयाँ, हलवे, पूरियां और क्या कुछ नहीं। कन्हैया ने पूरे 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। तो 7 दिन और उसके 8 प्रहर ऐसे कुल 56 होता है। ब्रजवासियों ने उनके इस साहस और प्रेम को याद करते हुए 7 दिनों के लिए हर दिन 8 तरह के व्यंजन बनाकर कुल 56 भोग लगाए। ये भोग केवल भोजन नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति उनकी कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण का सम्मान है। इसलिए हम आज भी हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को श्री कृष्ण जी को 56 तरह के भोग अर्पित करते हैं। फिर आता है 5वां दिन, भाई दूज का। भाई दूज का त्योहार हर भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाती हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं वो हमेशा एकत्रित और खुश रहते हैं। आज मेरी तरह हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सबके दिलों में दिवाली का असली मतलब जाग उठा होगा, जो सिर्फ दीपों की चमक नहीं बल्कि अच्छाई की जीत, अंधकार का अंत और हर मन में प्रेम का उजियारा है। आइए इस प्रकाश को अपने भीतर भी जलाएं, ताकि हर दिनों हम सबकी छोटी छोटी दिवाली